दोनों फोन्स की प्राइसिंग में 19 और 20 का फर्क है, लेकिन स्पेसिफिकेशन में भाई जमीन और आसमान का फर्क है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। दोस्तों Vivo V70 Elite स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo X200T स्मार्टफोन के साथ में, और डिजाइन की हम बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, डिजाइन के मामले में Elite स्मार्टफोन बढ़िया है, लेकिन प्रीमियम डिजाइन वाला फोन चाहिए ना अगर आपको, तब आप जाइए X200T की तरफ। मुझे X200T का डिजाइन सच में काफी ज्यादा बढ़िया लगा। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो भाई Vivo V70 Elite के अंदर हमें 6.9 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ X200T के अंदर हमें 6.67 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, तो अच्छी वाली कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे। भाई दोनों फोन्स की डिस्प्ले के कलर्स काफी ज्यादा पंची है, मजा आ जाएगा आपको कंटेंट वॉचिंग में। और आईपी रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहाँ पर दोस्तों IP69 रेटिंग के साथ में आते हैं, यानी कि वाटर और डस्ट से एकदम कंप्लीट प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी इन दोनों फोन्स में। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो भाई दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ में आते हैं, जो कि ओरिजिन OS 6 पर बेस्ड है। और अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों Vivo V70 Elite के अंदर हमें 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, और वहीं दूसरी तरफ X200T के अंदर हमें 5 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म तक अपडेट्स आपको दोनों फोन में मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आपको एंड्रॉइड अपडेट 5 साल के चाहिए ना, तब आप यहाँ पर X200T को ही कंसीडर कीजिए। और दोस्तों परफॉर्मेंस के लिए हमें Elite स्मार्टफोन के अंदर Snapdragon 8s Gen 3 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और Vivo X200T के अंदर हमें Dimensity 9400 प्लस दिया गया, जो कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोनों ये जो प्रोसेसर है ना एकदम बढ़िया है डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में, और अच्छी वाली गेमिंग आपको करवा देंगे। लेकिन गेमिंग का मजा बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का अगर आपको चाहिए, तब आपको जाना है सिर्फ X200T की तरफ ही, क्योंकि Dimensity 9400 प्लस मिल रहा है, अल्टीमेट गेमिंग आपको करवा देगा। और Antutu स्कोर यहाँ पर Elite स्मार्टफोन का आता है 16,50,000 के करीब, और X200T का आता है भाई 28 लाख के करीब। तो बहुत बढ़िया वाला Antutu स्कोर हमें यहाँ पर X200T के अंदर ही मिल रहा है। दोस्तों मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिया है, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, और इनका Amazon का बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन में दे दी है। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहाँ पर Elite स्मार्टफोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony IMX766 सेंसर दिया गया है, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और 3x टेलीफोटो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। और वहीं दूसरी तरफ X200T का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony IMX921 सेंसर दिया गया है, अल्ट्रा वाइड कैमरा 50 मेगापिक्सल का, और 3x टेलीफोटो कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का। दोस्तों कैमरा सेटअप दोनों स्मार्टफोन का एकदम जबरदस्त है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर ना Vivo V70 Elite के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं। यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। मुझे इसके पोर्ट्रेट शॉट्स दोस्तों काफी बढ़िया लगे, काफी पंची कलर्स कैप्चर कर देता है भाई। चाहे आप एज डिटेक्शन मान लीजिए, चाहे आप शार्पनेस देखिए, सारे ही मामले में मुझे इसका कैमरा सेटअप काफी बढ़िया लगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको बिल्कुल कैमरा सेटअप चाहिए एकदम DSLR लेवल का ना, तब आपको X200T को कंसीडर करना है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर X200T के ही कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने जो डिटेलिंग कैप्चर करी है एकदम नेक्स्ट लेवल वाली, और पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद तो भाई फोटो और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल लगने लग जाती हैं। पोर्ट्रेट शॉट्स में मुझे फोन काफी ज्यादा बढ़िया लगा, डिटेलिंग काफी नेचुरल लगी। तो ओवरऑल दोस्तों मेनली कैमरा सेंट्रिक फोन ही अगर आपको चाहिए, तब आपको जाना है X200T की तरफ। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों फोन्स के बैक कैमरा से आप 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। बात करो अगर मैं सेल्फी लवर्स की, तो दोस्तों Elite स्मार्टफोन के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, और X200T के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 4K तक कर सकते हैं। दोस्तों देखिए दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किए हैं, नेचुरल डिटेलिंग में सेल्फी फोटोज क्लिक कर देते हैं। लेकिन अगर आपको सेल्फी फोटोज भी बिल्कुल टॉप की चाहिए ना, प्रोफेशनल लेवल वाली चाहिए, तब भी आपको जाना है T स्मार्टफोन की तरफ ही। अल्टीमेट डील है तो भाई कैमरा के मामले में। और बात करो अगर बैटरी डिपार्टमेंट की, तो Elite स्मार्टफोन के अंदर हमें 6500 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ X200T स्मार्टफोन के अंदर हमें 6200 mAh बैटरी दी गई है। दोस्तों दोनों फोन के साथ में आपको 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप काफी इजीली मिल जाएगा, और दोनों फोन से यहाँ पर 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों
दोस्तों इलीट स्मार्टफोन के अंदर हमें वायरलेस चार्जिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन X200T यहाँ पर 40 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है और दोनों फोन्स के अंदर हमें USB 2.0 पोर्ट ही मिलता है, वही पुराने जमाने वाला। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन्स 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, साथ ही दोनों फोन्स NFC को भी सपोर्ट करते हैं और दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए दोनों फोन्स यहाँ पर अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक के साथ में आते हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो भाई V70 इलीट स्मार्टफोन के 12+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 55,000 पे। वहीं दूसरी तरफ X200T स्मार्टफोन के 12+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 60,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों 55,000 पे खर्च करके आप वीवो का V70 इलीट स्मार्टफोन ले रहे हो, इसे मत लेना। ये 55,000 में फोन बढ़िया नहीं है, इसकी जगह पर X200T ले लो, ये फोन है अल्टीमेट डील।